राधे राधे। श्री हरिदास राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी 2022 कब है। 19 नवंबर को है या 20 नवंबर को है। आप व्रत किस दिन करें, व्रत करने का नियम क्या है, इसका पारण कैसे करें और व्रत की विधि क्या है, और विष्णु भगवान की उस दिन पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है, जो कि नवंबर में पड़ रहा है। इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर आपने कोई पाप किया है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म से आपके पाप धुल जाए, तो आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर रखें। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, और उत्पन्ना एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लेते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी। यानी कि जो आप एकादशी मनाएंगे उत्पन्ना एकादशी, वो आप 20 नवंबर को मनाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि 19 नवंबर को इसकी जो शुरुआत ही है वो 10:29 से हो रही है। तो अगर हम विधि विधान पंडित की बात माने तो हमें इस बार 20 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है। अब व्रत पूरे विधि विधान से रखा जाता है, और उस दिन जब हम व्रत रखते हैं तो हमें पूरा दिन अच्छे से व्रत रखना होता है। मतलब उस दिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी होती है। उत्पन्ना एकादशी का आप पारण कैसे करें, जबकि एकादशी के व्रत का जो पारण है वो है 21 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। यानी कि आप ये जान लो दोस्तों कि जो पारण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि पारण जो है आप जिस शुभ मुहूर्त है उसी मुहूर्त में करिए। इसीलिए जो समय दिया गया है पारण का, आपको उसी समय पे पारण करना है। क्योंकि अगर हम पूरे दिन भर व्रत रखते हैं, बिना अगर आप फलाहारी रहते हैं या खा कर भी रहते हैं, तो उसका फल हमें तभी मिलेगा जब हम नियम से उसका पारण करते हैं। चाहे कोई भी व्रत हो, हर व्रत का पारण जो होता है वो नियम से होना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और आप संकल्प लीजिए कि उस दिन आप पहले तो कोई किसी की बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद आपको भगवान विष्णु भगवान की पूजा करनी है, इसकी कथा सुननी है। अब पूरे दिन व्रत आप बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचे, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए श्री हरि भगवान से क्षमा मांगे, और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समाप्ति करें और पारण करें। हम जब भी व्रत रखते हैं तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, हम व्रत रख रहे हैं, हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे। हमसे जो कोई गलती हो जाए, अपराधों की आप क्षमा भी मांगे। तो यदि हम इन सब कामों को नहीं करते हैं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में अगर आप एकादशी का व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें लक्ष्मी माता की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति की समस्या है तो आप उससे भी इस व्रत को रखने से आपको उसका भी निवारण हो जाता है। तो आप एकादशी का व्रत जरूर रखें, और उत्पन्ना एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि कितने भी अश्वमेध यज्ञ कर लो, अगर आप एक उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख लेते हो तो उस अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपका इस व्रत को पूजा की मानी जाती है। तो आप भी जरूर व्रत रखिए। इस बार 20 नवंबर 2022 को उत्पन्ना एकादशी है, तो आप इस व्रत को जरूर रखें और नियम से रखें, संयम से रखें, और उस दिन किसी की बुराई न करें, अच्छे कर्म करें। एक दिन तो हम
मतलब शांत रहकर रह सकते हैं तो आप ज़रूर रखिए। राधे राधे। श्री हरिदास।